हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है 2 जून, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है और ये 17 जून तक चलने वाला है। तो मैं आज आपके सामने एक ज़रूरी जानकारी लेके आई हूँ और सबको बताना चाह रही कि पुरुषोत्तम मास में ये 5 काम ज़रूर हमें करने चाहिए। पुरुषोत्तम मास का महीना सबसे बड़ा महीना, सबसे अच्छा महीना माना जाता है श्री भगवान की प्राप्ति के लिए और दान पुण्य अच्छे कर्म करने के लिए। तो पुरुषोत्तम मास में हमें ये 5 कार्य जरूर अवश्य करने चाहिए। सबसे पहले विष्णु भगवान के जितने से ज़्यादा या श्री कृष्ण, हरे कृष्ण मुरारी या राधा कृष्ण या जो भी आप नाम विष्णु भगवान से रिलेटेड या श्री कृष्ण जी से रिलेटेड जो भी नाम जाप करते हो, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा नाम का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी आपको टाइम मिले, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तुलसी जी को जल जरूर अर्पित कीजिए। किसी गरीबों को दान पुण्य, भूखे को भोजन कराइए। अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी को जलपान, भोजन या भूखे को भोजन कराना या किसी की मदद कर सकते हो तो कीजिए। कोशिश कीजिए अपनी से ज़्यादा करें। और एक सबसे 5वां जो ज़रूरी काम है, किसी की निंदा करना, क्रोध करना, किसी के ऊपर गुस्सा करना। इन कामों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इन कार्यों से बचे। पुरुषोत्तम मास में ये 5 कार्य जरूरी हैं बहुत। और निंदा करना, गुस्सा करना या किसी से ईर्ष्या करना, ये तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए हमें अपने जीवन में। हमें अपने जीवन में ये सोचकर बिल्कुल एक तरह से भगवान का, सिर्फ भगवान के चिंतन में रहना चाहिए कि भगवान जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। जो हमारे पिछले कर्मों का जो हम फल है वो हमें अवश्य भोगना है। और हमें किसी से निंदा कर देनी, छोड़ देनी चाहिए। और जो हमारे पास साथ कष्ट आ रहे हैं हमारे जीवन में, वो हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानकर भोगना चाहिए। और किसी के साथ दृश्य, ईर्ष्या, बैर, दुश्मनी या किसी के साथ दोष नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा ये सोचकर रहना चाहिए कि जो कर रहा है, अगर कोई इंसान हमारे साथ गलत काम कर रहा है या हमारे साथ गलत कर रहा है और हम उससे समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो उसको ये सोचकर छोड़ देना चाहिए कि ये जो कर्म कर रहा है ये इसको भोगेगा। ये अपने उसी के हिसाब किताब में वो लिखे जा रहे हैं, यानी उसकी डायरी जो है, उसकी डायरी में वो नोट होने लग रहे हैं। उनका फल भगवान उसको अपने आप देगा, चाहे वो अभी इसी जन्म में दे या आगे जाके दे, लेकिन उस कर्मों का फल वो अपने आप भोगेगा। तो इसलिए हमें अपने कर्मों का, हमें सिर्फ अपना चिंतन मनन और अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। और कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमें पता है कि हमारी बुराई कर रहा है, लेकिन करने दो, कोई बात नहीं, उसका फल वो भगवान अपने आप देगा उसको, या उसको जैसे भी देखेगा वो भगवान का काम है, हमारा काम नहीं है। इसलिए किसी की बातों पर ध्यान ना दो, किसी की बात सुनो मत कि कोई हमारी बुराई कर रहा है या गलत कर रहा है। सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश करो कि हम कोई गलत कार्य ना करें, बस अपना ध्यान रखो और अपना भगवान में चिंतन मनन करो। और भगवान, यदि हमें भगवान कुछ दुख भी दे रहा है तो उसके लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होता अच्छे के लिए होता है। और जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म में हम करके आए हैं वो हमें भोगने ही भोगने हैं। उसके लिए हम कितना भाग ले, कितना दौड़ ले, चाहे हम हजारों मील चले जाएं, जो हम करके आए वो उनका फल हमें भोगना ही भोगना है हर हाल में। तो इसलिए मेरी सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है कि पुरुषोत्तम मास है, ये 5 काम भूल कर भी ना करे। और अपने 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 जीवन का की डोर को अपने हाथ में रखे, उसको किसी दूसरे के हाथ में ना दे कि वो हमारे जीवन से कैसे खिलवाड़ कर सकता है या खेल सकता है। और अपने काम पर ध्यान दे और भगवान के भजन में निरंतर ध्यान रखे और अपना कार्य, अपने जो जीवन का है, हम इस मनुष्य रूपी जीवन में आए हैं, उनका तो कार्य करो, दिन पूरा अपने दिल से करो। अपने जो हमारा फर्ज है वो उसको पूरा अदा करो, क्योंकि हम एक परिवार में आए हैं। पति, बच्चे और हमारे बड़े बुजुर्ग, उनका कार्य पूरा करना हमारा फर्ज है सबसे पहले, क्योंकि ग्रस्त जीवन में हम, तो उनका भोजन, उनका खान पान, उनका ध्यान रखो। लेकिन अपने लिए भी टाइम और अपने आगे वाले जीवन के लिए सुधारने के लिए भी अपना निरंतर नाम जप करते रहो
तो मेरी सबसे निवेदन है कि पुरुषोत्तम मास है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो, और कोई क्या कर रहा है कोई क्या कह रहा है इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना दो। मेरी वीडियो में अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।